नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज लगभग तारीख है 28 अगस्त 2024 का दिन है। और फिलहाल देखा जाए तो हल्का सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो बंगाल की खाड़ी में उभर रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक निम्न बेल्ट बना हुआ है। कई कह सकते हैं कि मौसमी चैनल या हमारे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई ये तो निम्न दबाव नहीं है, ये तो डिप्रेशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी निम्न दबाव है और कुछ वेलमार्क जैसी स्थिति बनी हुई है। और जैसे जैसे ये समुद्र के अंदर जाएगा वैसे वैसे ये वेलमार्क के तौर पर रहेगा और आगे फिर से ये लगभग कम दबाव का क्षेत्र होते हुए वापस सर्कुलेशन सिस्टम बनकर ये आगे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि अस्तित्व नहीं है अब आगे इसका कोई ज़्यादा, क्योंकि जैसी वर्षा करवानी थी वैसी वर्षा राजस्थान वगैरह अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है आज तक देखा जाए तो। बाकी जो सर्कुलेशन है वो आगे आने वाले दिनों में एक मजबूत निम्न दबाव और वेलमार्क सिस्टम बनेगा। जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं कि जो लाल कलर का घेरा है सबसे ऊपर में वो निम्न दबाव है और एक बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन उभर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बनते हुए निम्न दबाव वेलमार्क और हो सकता है कि डिप्रेशन बनेगा। पर ज़्यादातर संभावना यही है कि ये निम्न दबाव जैसी स्थिति ही रहेगी और कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि लगभग ये वेलमार्क हैं, पर ज़्यादातर डिप्रेशन की स्थिति के तौर पर ही ये सिस्टम आगे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो फिर राजस्थान में एक बारिश का स्पेल है कुछ बढ़ने वाला है आगामी दिनों में। और ये लगभग देखा जाए तो सितंबर के शुरुआती दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फिर अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। जगह जगह फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर भी नदी नाले चल रहे हैं वहाँ पर कुछ कुछ और ज़्यादा कह सकते हैं प्रभाव में आने की संभावनाएं हैं, लगातार बहने की संभावनाएं आगामी दिनों में लग रही हैं कि आगे भी जारी रहेगा। तो इस प्रकार से स्थिति बन रही है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो राजस्थान के मैप पे चलते हैं। राजस्थान के मैप पर आप सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आगामी दिनों में देखा जाए तो राजस्थान में बारिश फिर बढ़ने वाली है। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान में जो हवाएं हैं वो पूर्वी चल रही हैं, दक्षिणी पश्चिमी चल रही हैं, कहीं कहीं पर उत्तर पूर्वी भी चल रही हैं। लगातार जो हवाएं हैं वो कह सकते हैं कि घुमावदार में चल रही, क्योंकि आसपास में सिस्टम होता है तो हवाएं लगातार घूमती रहती हैं। तो और उसी प्रकार बादलों की आवाजाही भी बढ़ती रहती है और बादल भी बनते रहते हैं। पर पिछले आगामी कह सकते हैं कि 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के भीलवाड़ा से लेकर आसिंद के क्षेत्र हैं और कह सकते हैं अजमेर, कैकड़ी, नसीराबाद तक के क्षेत्र हैं। और भीलवाड़ा से समय देखा जाए तो राजसमंद के कुंभलगढ़, नाथद्वारा के क्षेत्र हैं, राजसमंद, अरावली रेंज, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और देखा जाए तो कुछ उत्तर पूर्वी जैसलमेर के कुछ हल्के फुल्के भाग रह सकते हैं, जहाँ पर कुछ जोधा से हल्की से मध्यम, मध्यम से तेज और कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और कुछ इलाकों में बौछारें भी नज़र आएगी। बाकी देखा जाए तो ये वाला दायरा खंड वर्षा के रूप में रहेगा और ज़्यादातर देखा जाए तो खंड वर्षा के तौर पर ही ये दायरा नीला कलर का रहेगा और ज़्यादा कोई हलचल यहाँ पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान नज़र नहीं आने वाली है। और जिस प्रकार पिछले कह सकते हैं कि 24 घंटों में मौसम दर्ज किया गया था, आगामी 24 घंटों में भी उसी प्रकार मौसम दर्ज किए जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बाकी उत्तरी राजस्थान में अगर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सुरू, नागौर के क्षेत्र हैं जहाँ पर फिलहाल हल्की मध्यम वर्षा है। पर अभी भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम है वो ड्राई है, ज़्यादातर शुष्क बना हुआ है, कोई ज़्यादा स्पेल वगैरह नहीं आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में भी फिलहाल कोई ज़्यादा स्पेल नहीं है। पर देखा जाए तो दिन में एक आध स्पेल है वो मध्यम से तेज या हल्की मध्यम वर्षा का आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कुछ मेघ गर्जन के साथ बादल बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ कोटा के आसपास से लगाकर बूंदी, बारा के क्षेत्र हैं, झालावाड़ और इन क्षेत्रों में भी कुछ स्पेल हैं वो आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उत्तरी राजस्थान के और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर के हिस्से हैं, बीकानेर के आसपास ले कोलायत, लूण, करणसर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कैसे थे खाजूवाला, रंजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम कुछ तेज वर्षा, खंड वर्षा के तौर पर और साथ साथ कुछ मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है।
और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कुछ पाली के अरावली के आसपास अगर पाली और जोधपुर के आसपास के हिस्से रहे, नागौर, इन क्षेत्रों में कुछ हल्की मध्यम वर्षा हुई है। और फिलहाल यहाँ पर लगभग सभी बांध और नदी नाले लगभग उफान पर चल रहे हैं। जो पाली के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के भाग हैं, यहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि बारिश हुई थी पिछले दिनों में। तो यहाँ पर लगातार बांध और जो भी छोटे मोटे नदी नाले हैं वो लगातार उफान पे चल रहे हैं। बाकी देखा जाए तो जो सिस्टम बन रहा है, सर्कुलेशन नुमा गतिविधि बंगाल की खाड़ी में बनी है, तो आगामी दिनों में वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो देखा जाए तो उसका असर कह सकते हैं कि उसका असर तो है ही, या फिर जो इस सिस्टम का असर ख़त्म होगा तो कह सकते हैं कि स्थानीय नमी और स्थानीय क्लाइमेटिक के तौर तरीके के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी वर्षा का स्पेल दिन में एक आध बार या 2 बार भी आने की संभावनाएं फिर से नज़र आ रही हैं राजस्थान के इलाकों में। क्योंकि खास तौर पर जो मध्य राजस्थान है, यहाँ पर जो देखा जाए तो नमी का जमावड़ा बहुत खूब है। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और अरावली रेंज है, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में फिलहाल फुल नमी का दायरा बना हुआ है। तो यहाँ पर वर्षा का भी माहौल है, वो आगे उभरने की संभावना या उम्मीद है वो नज़र आ रही है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आगे आने वाले समय में उस सिस्टम का थोड़ा बहुत जो ट्रैक है वो कुछ बदलाव में दिख रहा है, तो आगे आगामी दिनों में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर ये भी दिखाई जाएगी कि ये सिस्टम आने वाले समय में किस प्रकार से ट्रैक चेंज कर सकता है, या इसका क्या कह सकते हैं असर रहेगा, कितनी इंटेंसिटी रहेगी, कितनी कह सकते हैं कि इसके आगे बढ़ने में जो गति है वो रह सकती है, या आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा, या अगर बढ़ता है तो क्या निम्न दबाव के तौर पर बढ़ेगा या सर्कुलेशन के तौर पर, या डिप्रेशन भी बनेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।